तो जो फाइनल हमारे पास जो गाड़ी आई थी, इंजन का जो प्रॉब्लम था, जो भी इसमें सर्विस हुआ था, वो सारा काम मैकेनिकल हम लोगों ने कर दिया। लेकिन कस्टमर खुश होना चाहिए, इसलिए हम लोग उनको फ्री वॉश करके दे रहे हैं, जिससे गाड़ी सर्विस हो तो गाड़ी अंदर से तो क्लीन होगी, इंजन तो पूरा क्लीन हो गया, एयर फिल्टर सारे क्लीन हो गए, लेकिन बाहर से भी गाड़ी क्लीन दिखनी चाहिए, गाड़ी सर्विस होकर आई है। तो जब भी आप किसी भी कस्टमर गाड़ी आपके पास आए तो ये हमेशा आपकी जिम्मेदारी है कि गाड़ी को क्लीन करके दो, जिससे कस्टमर खुश हो और रिव्यू अच्छे आए। तो फाइनली ये हमारे स्टूडेंट है, जो कार मैकेनिक के स्टूडेंट है, इन्होंने पूरी ऑडी गाड़ी पे काम किया है, पूरी गाड़ी की सर्विस की थी और आज ये जा रही है। बोनट खोलना सर। तो सर देखिए, इसमें जो जितने भी इसमें चेक इंजन लाइट आ रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ, वो चेक इंजन लाइट इसमें से गई, गाड़ी स्टार्ट है, कोई चेक इंजन। सर पहले ये हमारे कस्टमर है, सर पकड़िए, चेक इंजन लाइट सर आ रही थी इसमें? जी बिल्कुल आ रही थी। और क्या क्या काम सर करवाए, काम से सेटिस्फाई हुए? बिल्कुल सेटिस्फाई हुए सर, बहुत अच्छी सर्विस लगी, बहुत अच्छा काम है आपका। जी सर, थैंक तो यू सर। एक बार सर आप भी चेक कीजिए, कोई चेक इंजन लाइट तो नहीं है गाड़ी में, एक बार देखिए सर बैठ के। ये सर स्कैनर एक बार निकाल दीजिए, बैठिए सर। S11 आ रही है, टाटा हैरियर आ रही है, जीप आ रहा है, खूब सारी गाड़ी इनको आ रहा है। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कस्टमर की गाड़ी से सिर्फ आप ट्रेनिंग नहीं ले सकते। अभिषेक सर थोड़ा साइड आ जाइए। कस्टमर गाड़ी से सिर्फ ट्रेनिंग लेनी हो तो इनको हमारे पास पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, इनको कस्टमर की वर्कशॉप में लेके कर सकते हैं। हम पहले अपनी गाड़ियों से ट्रेनिंग देते हैं, अपनी गाड़ियां तोड़वाते हैं, अपनी गाड़ियां खराब करवाते हैं। तो जो बेस इनका, जो फाउंडेशन क्लियर है, अपनी गाड़ी से देते हैं, तब फिर कस्टमर गाड़ी पे आके इनको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम लोगों ने गाड़ी की हुई है, इसको क्यों नहीं कर सकते। और जब गाड़ी हो जाती है, एक नहीं दो दो चार चार गाड़ी कर लेते हैं, तो अभी तो उनका खैर अभी इंजन पहला दूसरा महीना चल रहा है, 3-4 महीने बाद तो इनको कम से कम 20 गाड़ी कर लेंगे, तो ये इतने 20 से भी ज़्यादा कर लेंगे, तो इतने इनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई भी गाड़ी हो, कस्टमर कोई की गाड़ी में कोई भूत नहीं आता। यहाँ पर हम लोगों ने जो गाड़ी की है तो हम अपने गैराज पर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपने किया, आप लोगों के लिए धन्यवाद। दो आपने कपड़े खराब किए अपने अपने, और आगे और गाड़ी आएगी तो मिलेगी। चलो बैक टू द वर्क। वेलकम बैक। आज हमारे पास कस्टमर की गाड़ी आई है, ट्रायल हम लोगों ने ली है, स्कैनर लगाया है, चेक इंजन लाइट आ रही है। आइए सर दिखाइए एक बार, ये चेक इंजन लाइट है, ये भी अभी को बताएंगे चेक इंजन लाइट कैसे रिमूव करनी है, क्या क्या इसमें इश्यूज हैं। स्कैनर लगाऊंगा, स्कैनर से आपको दिखाता हूँ पहले क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, बोनट खोल के बताएंगे, इंजन ऑयल चेंज करेंगे, फुल मेजर सर्विस करने वाले हैं इसकी। आज की डेट क्या है सर? 11 नवंबर 2025। मैं दिखाई देता हूँ, क्या पता आगे पीछे की डेट बता दी, देख लो सर। 11 नवंबर 2025 है, मेजर सर्विस करने वाले हैं। स्कैनर ला के इसकी स्कैनिंग भी करेंगे और जितने फॉल्ट्स आ रहे हैं फॉल्ट्स को भी रेक्टिफाई करेंगे। इंजन चेक लाइट आ रही है, इसको भी बंद करके कस्टमर को देंगे। तो ये सारे स्टूडेंट है जो कर रहे हैं, और अभी हम लोग अंदर बुला के सभी स्टूडेंट को बुलाते हैं और दिखाते हैं क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है। पहले हम लोग इसको लिफ्ट पे लगाएंगे सर्विस के लिए, क्योंकि आपको पता है ये वाला जो एरिया हमारा लिफ्ट स्पेस है। अभी जो गाड़ी आई थी मैंने दिखाया था, तो अभी हम लोगों ने इसके पार्ट्स निकलवाए हैं। ये ऑलरेडी हमारा MAF सेंसर लग रहा है, मास एयर फ्लो, जो एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर से पहले हमारा एयर फिल्टर लगेगा, मास एयर फ्लो, कितनी मात्रा में हमारा एयर गाड़ी के अंदर जा रही है। मैफ और बहुत सारी गाड़ियों में 6 वायर का टेम्परेचर सेंसर आता है, वो आता है IAT, इनटेक टेम्परेचर सेंसर, मतलब गाड़ी के अंदर जो एयर आ रही है उसका फ्लो कितना है और ये कितना है। अब इसकी हालत देखिए अब क्या हो रही है। ये तो हमारा ये एयर फिल्टर, और ये जो हम लोग AC की सांस लेते हैं, ये देखिए हम लोग क्या ले रहे हैं, अंदर केबिन में बैठ के गंदगी, ये पूरा हमारे फेफड़ों में जा रही है। ये हमारा AC का फिल्टर है, जो मतलब गाड़ी को ऐसा लग रहा है 20,000 किलोमीटर 30,000 किलोमीटर बिना सर्विस के गाड़ी चली है। ये देखिए, ये अंदर केबिन फिल्टर है, और जो इसका ऑयल है मास एयर फ्लो, मास एयर फ्लो होता है। ये जो रहता है हमारा गाड़ी, इसमें ये 4 सिलेंडर हमारा इंजन है। सिलेंडर कैसे पता लगा? 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर। ये जो हमारे इंजेक्टर्स हैं 1 2 3 4, इस पे ये तो जो हमारा हाई प्रेशर पाइप है जो CRDI से जा रहा है, ये जो है ये हाई प्रेशर पंप है। ये ड्राइव किससे ले रहा है? आपका टाइमिंग चैन और बेल्ट से। हाई प्रेशर पंप है, ये सिंगल हाई प्रेशर पंप से हमारा डीजल आया, डीजल किस में गया? CRDI में गया, CRDI से 4 हमारा इंजेक्टर गया। अब ये जो प्रेशर है ये जाएगा, लेकिन इसमें फायरिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ECM फायरिंग देगा 1-4-3-2 या फिर 1-4-3-2। इस तरह से हमारा क्या होगा, ये इंजेक्टर का वाल्व खुलेगा सोलेनोइड, और डीजल कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। लेकिन जितना हमारा जो ये सप्लाई फ्यूल की जा रही है,
ये पूरा डीजल सप्लाई इंजन में नहीं जाता। तो ये कौन सी लाइन है? रिटर्न लाइन नहीं, 1 2 3 4, ये रिटर्न लाइन हमारी कहाँ जा रही है? वापस इससे होके हमारा वापस से ये हमारा पीछे पाइपलाइन जो जा रही है। मतलब इसमें जो एक लाइन है ये हमारा इनपुट की है, जो कहाँ से आ रही है? टैंक से आ रही है। और ये लाइन जो हमारा डीजल यूज नहीं हो पा रहा उसको कहाँ भेज रही है? वापस रिटर्न। तो एक लाइन इसमें टैंक से आ रही है, एक लाइन इसमें टैंक से जा रही है। जाने वाली लाइन का कैसे पता लगाएंगे कि जो रिटर्न पाइप है इसके, ये रिटर्न पाइप का जो ये पाइप है 1 2 3 4, ये 4 और रिटर्न पाइप यहाँ से आके आपके यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से आके जॉइंट हो किसमें हो रहे हैं? रिटर्न वाले में। तो ये हमारा वापस जा रहा है। अब इसमें एक तरफ तो होता है इसमें इनलेट मैनिफोल्ड, एक तरफ होता है इसमें एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इनलेट मैनिफोल्ड ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी लगी हुई है। इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी के लिए ये सेंसर लग रहे हैं इसमें, 2 इसमें पोजीशन सेंसर रहते हैं एक्सीलरेटर पेडल में। कितने सेंसर रहेंगे? 2 रहेंगे। जब हम लोग आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें आइडल हमारा जो ये हमारा थ्रोटल बॉडी आइडल इसका खुली रहती है आइडल स्टार्ट रहने के लिए। जैसे ही आप एक्सीलरेटर पेडल लेंगे तो उसमें एक सेंसर अगर कोई भी खराब हो जाएगा तो गाड़ी के आरपीएम आधे जाएंगे, 2500 आरपीएम, तो उससे गाड़ी आरपीएम नहीं लेगी। उसका रीजन क्या है कि एक्सीलरेटर पेडल है उसमें सेंसर है वो खराब हो चुका है, फर्स्ट वाला या फिर सेकेंडरी, 2 उसमें रहता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये जो पाइपलाइन है ये कहां से आएगी? इसकी इंटरकूलर से। मतलब जो एग्जॉस्ट निकला, एग्जॉस्ट निकल के जो टर्बोचार्जर ने बाहर से इनटेक किया, ये यहाँ जाके ये एयर फिल्टर वाला लगेगा। ये एयर फिल्टर पे आपका क्या लगेगा? मास एयर फ्लो। और अभी जो न्यू गाड़ी आ रही है उसमें क्या आ गया? मास एयर फ्लो के संग संग क्या आ गया? IAT। क्योंकि टेम्परेचर कितना है, जो हवा आप खींच रहे हैं, जो हवा यहाँ से टर्बोचार्जर वैक्यूम कर रहा है, यहाँ से कितनी मात्रा में हवा आ रही है, एक उसको कौन देखता है? मास एयर फ्लो। और कितना टेम्परेचर पे आ रही है उसको कौन देखता है? IAT टेम्परेचर। वो दोनों चीज करके ये लाइन हमारी कहाँ जाती है? टर्बोचार्जर होकर पहले इंटरकूलर में, इंटरकूलर के बाद जब हमारे पास यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर हमारा अगर जिस गाड़ी में टर्बोचार्जर नहीं है, जिस गाड़ी में टर्बोचार्जर नहीं है वहां पर क्या लगा रहेगा? इनलेट मैनिफोल्ड पे बूस्ट प्रेशर सेंसर। बूस्ट प्रेशर सेंसर की जो टर्बो यहां से तो खाली हवा खींची, लेकिन ये जा रहा टर्बोचार्जर, टर्बोचार्जर क्या करेगा? हवा को प्रेशर में भेजेगा इंजन के अंदर। तो वो जो हवा जो टर्बोचार्जर ने भेजी है उसका प्रेशर कितना है? कम है, वीक है, या पाइप फट रहा है, हमें कैसे पता लगेगा? तो वो हमारा कहां पे लगता है? हमारा या तो जो इंटरकूलर है, जो ये, और अब देखो ये लग रहा, ये कौन सा है हमारा? बूस्ट प्रेशर सेंसर। बूस्ट प्रेशर सेंसर ये किसमें रहेगा? डीजल का गाड़ी में, जिसमें टर्बोचार्जर है। और जिसमें टर्बोचार्जर नहीं है, जो नेचुरल स्पायर्ड इंजन है, वहां पर आपने जैसे सेंट्रो वगैरह का इंजन खोलता है पेट्रोल गाड़ी का, यहाँ पर आपके जो इनलेट मैनिफोल्ड है यहाँ पर क्या लगा रहेगा? नहीं, बूस्ट प्रेशर तो उसमें रहेगा टर्बोचार्जर में। अगर पेट्रोल इंजन है तो एब्सोल्यूट मैनिफोल्ड मैप, क्या फुल फॉर्म होती है? मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। नहीं, MAF तो लगेगा वहां पर, ये लगेगा MAF लगेगा कि गाड़ी का जो इंजन है, चाहे टर्बो भूल जाओ, सब चीज भूल जाओ, गाड़ी कितना हवा खींच रही है वो कहां लगेगा? हमारा एयर फिल्टर पे, कि कितनी हवा खींच रही है। हमारी नाक है, हवा फेफड़ों में कितनी जा रही है वो बाद में देखेंगे। नाक हमारी कितनी हवा नाक में आ रही है उसको कौन नाप रहा है? मास एयर फ्लो। अब वो हमारे जो हवा जा रही है नाक में कितने टेम्परेचर पर जा रही है उसके संग इसके संग क्या लगा रहता है? IAT। टेम्परेचर कितना है, जो इनलेट जो हो रहा है उसका टेम्परेचर कितना है। 2 चीज कहां लगी रहेंगी? एयर फिल्टर के जस्ट बाद MAF और IAT। वो अगर फिर आपकी डीजल गाड़ी है तो वो पहले जो हवा जो खींची है टर्बोचार्ज वो इसका एयर फिल्टर के बाद वो हवा किस में जाएगी? टर्बोचार्जर में। टर्बोचार्जर क्या करेगा? प्रेशर देके उसको डायरेक्टली इंजन में नहीं भेजेगा, क्योंकि टर्बोचार्जर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। टर्बोचार्जर पहले कहां भेजेगा? उसको इंटरकूलर में। अब इंटरकूलर में हवा आने के बाद उसका जो प्रेशर था, क्योंकि इंटरकूलर की लाइन उसमें जब जाएगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अब वो जो प्रेशर कम हुआ है या टर्बोचार्जर उसका प्रेशर ज्यादा किया, उसका एग्जैक्टली टेम्परेचर का फ्लो कौन नापेगा? बूस्ट प्रेशर सेंसर। ये किस में रहेगा? टर्बोचार्जर और एयर इनलेट के बीच में। MAF और IAT कहां लगेगा? टर्बोचार्जर से पहले, कि टर्बो में कितनी हवा आ रही। मैं मान लो मैं टर्बोचार्जर हूं, तो मैं ये मेरा हाथ खींच रहा है, तो ये हाथ जो खींचने वाला टर्बो से पहले यहां क्या लगेगा? MAF और IAT। ये टर्बो है, मैंने प्रेशर दिया, अब मैं कितना प्रेशर दे रहा हूं?
इस हाथ पे क्या लग रहा है? बूस्ट प्रेशर सेंसर। बूस्ट प्रेशर सेंसर की कितनी मात्रा में प्रेशर दे रहा हूं या कितनी मात्रा में हवा को फेंक रहा हूं। अगर गाड़ी आपका डीजल नहीं है या गाड़ी में टर्बोचार्जर नहीं है तो उसमें बूस्ट मतलब प्रेशर बनेगा ही नहीं। उसमें जो पेट्रोल जो पिस्टन चल रहा है, इनटेक कर रहा है, उसी का वैक्यूम से वो खींच रहा है। तो वो वैक्यूम को खींचते खींचते वो पूरा घूम घुमा के जो इंजन का खींच रहा है, वो जो मैनिफोल्ड है उस पर वो देखता है, मैप देख रहा है कि उस पे एब्सोल्यूट प्रेशर मैनिफोल्ड पे कितना आया है। तो पेट्रोल में मैप रहेगा बिना टर्बोचार्जर में, और टर्बोचार्जर में बूस्ट प्रेशर रहेगा। तो ये तो रहता हमारा इनलाइन वाला चीज कि हवा गाड़ी में इनलाइन कैसे जा रही है। 4 सिलेंडर है, CRDI है, DRV वाल्व है, डीजल रिलीज वाल्व है। एक लाइन आने की है ये वाली, और ये लाइन जाने की है रिटर्न वाली। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी है। गाड़ी चाहे ऑडी हो चाहे मारुति हो, काम करने का सिस्टम हमारे इंसानों को जो फेफड़ा है, लिंक्स है, लीवर है जो चल रहा है वही सेम है। बस जर्मन कार में थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ये कर दिया है कि नॉर्मल मिस्त्री इसको हाथ लगाने से डरें, लेकिन इसके अंदर भी रिंग पिस्टन हेड कैम है और बाहर जो गाड़ी उसके अंदर भी है। लेकिन आप अगर बेसिक सीख जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हाई प्रेशर पंप लग रहा है जो डीजल सप्लाई कर रहा है, ये CRDI है, DRV वाल्व है, रिलीज वाल्व है, इंजेक्टर्स हैं, बैकलाइन है, 2 में प्लस माइनस करके सोलेनोइड जाता है, ये टेपेड कवर है, ये इनलेट मैनिफोल्ड है, तो थ्रोटल बॉडी है, ऑल्टरनेटर है, ये अपना ABS मॉड्यूल है। ये सब कुछ आपका वही है जो नॉर्मल गाड़ियों में है। तो ये अभी हमारे स्टूडेंटों ने एयर फिल्टर निकाला है जो खराब हो गया है, कैबिन फिल्टर निकाला है जो खराब हो गया है। ऑयल की हालत क्या है सर? ऑयल की हालत दिखाइए जरा, कहाँ है? दिखाओ सर, दिखाओ सर, ऑयल की हालत दिखाइए। ये देखो, ये हमारा ऑयल फिल्टर की हालत है। ये इसमें ये गैप नहीं होना चाहिए। ये गैप देख रहे हो, गैप आने का मतलब प्रेशर पड़ा है इस पे और ऑयल चोक्ड हो गया। ये देखो डैमेज हो गया। ये एमरी जम जाती है। ऑयल भी लाओ, ऑयल तो सर उधर है, लाओ सर लाओ। ये इसमें आप कभी भी उंगली डालो, उंगली डालने के बाद इसमें एमरी नहीं आनी चाहिए। एमरी मतलब कण, वो कण नहीं आने चाहिए बिल्कुल। अगर आपको घर्षण लग रहा है, कण लग रहा है, तो तुरंत क्या करेंगे, एक बार पहले इंजन फ्लश करेंगे, फिर नॉर्मल ऑयल डालेंगे, सस्ता व लाल घोड़ा, फिर अच्छी क्वालिटी का ऑयल डालो जिससे अंदर जो एमरी रह गई, जो कण रह गए वो आ जाए। जब पिस्टन चलता है, रिंग चलती है, तो पिस्टन की रिंग भी घिसती है और पिस्टन सिलेंडर अंदर से भी घिसता है। तो वो जो घिस के जाएगा कहाँ, वो ऑयल में ही क्या हो गया, वो मिक्स होता है, ऑयल चैम्बर में मिक्स हो जाता है। तो जो मूविंग पार्ट है, जो बेगन बेयरिंग है, मेन बेयरिंग है, वो भी उसमें ऑयल कभी कम हो गया। या ऑयल क्यों यूज करते हैं कि चिकनाहट दे। अब गाड़ी गर्म हो रही है, ठंडी हो रही है, गर्म हो रही है, ठंडी हो रही है, तो ऑयल की टेंडेंसी भी क्या है, ये चिपकना बंद हो जाता है। आप नया ऑयल लेंगे तो क्या होना चाहिए, चिपकना चाहिए। जैसे चाशनी होती है उसमें तार आते हैं, हलवाई आप देखोगे ना तो क्या करेगा, चाशनी में तार गिनता है, मतलब चिपचिपाहट कितना है। तो वही चिपचिपाहट किसमें होनी चाहिए, ऑयल में होनी चाहिए, जिससे वो इंजन से चिपक के चले। तो आप इंजन को, एक तो इसमें जलने की बदबू नहीं आनी चाहिए, हल्का इसमें आ रहा है क्योंकि इंजन इसका ज्यादा यूज हो चुका है। थोड़ा सा लालपना निकला, ये देखो पूरा काला है, गाढ़ा कीचड़ हो चुका है। थोड़ा लालपन होना चाहिए ऑयल में, काला नहीं होना चाहिए। जलने की बदबू नहीं आनी चाहिए, जलने की बदबू इसमें आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल आ रहा है तो बिल्कुल खत्म है। चिपचिपापन होना चाहिए, एमरी नहीं होनी चाहिए, काला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गाढ़ा, और ये जो गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बारीक होना चाहिए। तो ये सब आपको ऑयल की चीजें हैं, वो चेंज तो करना ही है हर बार। लेकिन गाड़ी को 20,000 किलोमीटर आगे कि वो कभी उसने सर्विस ही नहीं कराई, सब पूरा कचरा जम जाएगा, लाइंस जो हैं पूरा जाम हो जाएगा। तो उसमें इंजन ऑयल फ्लश करें या फिर नॉर्मल कोई सस्ता ऑयल डालें, इंजन स्टार्ट करें, 10 मिनट रमा करके उसको भी बाहर निकाल के फेंके, फिर प्रीमियम ऑयल इसमें यूज करें। ऐसे करना है। तो उसका पार्ट नंबर हम लोगों ने भी खोला है। नया ऑयल ला रहे हैं, नया ऑयल डालेंगे, एयर फिल्टर लाएंगे, केबिन फिल्टर लाएंगे और फिर वापस से गाड़ी को लगाएंगे, फिर गाड़ी को स्कैन करवाएंगे। स्कैनर के लिए इन लोगों का हम लोग ऑटेल का स्कैनर है, लॉन्च का स्कैनर है, एक्स टूल का स्कैनर है, थिंकडैक का स्कैनर है, थिंकार का स्कैनर है, टॉप डाउन का, जो इंडिया में आप कंपनी सोच सकते हैं वो सारे स्कैनर्स हैं। तो हम लोग जब इसकी ऑयल रीसेट करेंगे, रीसेट की लाइट आएगी, ऑयल रीसेट लाइट भी सेट करेंगे, ब्रेक की लाइट भी, इंजन चेक लाइट भी करेंगे। जब स्कैनिंग करेंगे तो वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो शायद मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग इसका पूरा कंप्लीट वीडियो बना के गाड़ी की ट्रायल लेके दिखाएंगे और उसको स्कैन करके दिखाएंगे कैसे हम लग्जरी गाड़ियों को स्कैन करते हैं, कैसे इसका विन नंबर निकलता है, कैसे इसमें कोडिंग होती है, वो सब हम लोग आपको कल बताएंगे इन स्टूडेंट के साथ। अभी इसका सामान मंगवाते हैं नया और कल की डेट में आपको बताएंगे क्या इस गाड़ी में हो रहा है। वीडियो को पूरा देखते रहें।
कल सर हमारे पास गाड़ी आई थी, जो सर ने जैसे बताया था आपको, DS6 सर्विस होने के लिए गाड़ी आई थी। तो उसका नया सामान जो है वो आ चुका है। इसका ये है एयर फिल्टर, नया एयर फिल्टर ये है, पुराना वाला ये फिल्टर है, देख सकते हो पूरी तरीके से ये चोक था ये। तो ये नया फिल्टर डालेंगे इसमें। उसके बाद AC फिल्टर, नया AC फिल्टर इसके अंदर डालेंगे, नया इसमें ऑयल फिल्टर डालेंगे, ठीक है। और इसके अंदर इंजन ऑयल डालेंगे और ब्रेक ऑयल डालेंगे। तो ये सारा सामान डाल के स्टूडेंट डालेंगे। स्टूडेंट ने ही कल खोला था, अब स्टूडेंट ही इसको डालेंगे। कंप्लीट करके फिर इसको बाद में ट्रायल करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है सर। सर्विस को सर स्टूडेंट ने कंप्लीट कर दिया है। इसका एयर फिल्टर डाल दिया है, इसका AC फिल्टर, ब्रेक ऑयल, कूलेंट सारा टॉपअप कर दिया है। नीचे का जो इंजन का कवर आता है ये इसको फिट कर रहे हैं। इसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, इसका जो सारी चीज़ें चेक करेंगे, इसकी लीकेज वगैरह सब चेक करेंगे। उसके बाद इसको वॉश करेंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। तो जो फाइनल हमारे पास जो गाड़ी आई थी, इंजन का जो प्रॉब्लम था, जो भी इसमें सर्विस हुआ था, वो सारा काम मैकेनिकल हम लोगों ने कर दिया। लेकिन कस्टमर खुश होना चाहिए, इसलिए हम लोग उनको फ्री वॉश करके दे रहे हैं, जिससे गाड़ी सर्विस हो तो गाड़ी अंदर से तो क्लीन होगी, इंजन तो पूरा क्लीन हो गया, एयर फिल्टर सारे क्लीन हो गए, लेकिन बाहर से भी गाड़ी क्लीन दिखनी चाहिए, गाड़ी सर्विस होके आई है। तो जब भी आप किसी भी कस्टमर गाड़ी आपके पास आए तो ये हमेशा आपकी जिम्मेदारी है कि गाड़ी को क्लीन करके दो, जिससे कस्टमर खुश हो और रिव्यू अच्छे आए। तो फाइनली ये हमारे स्टूडेंट है, जो कार मैकेनिक के स्टूडेंट है, इन्होंने पूरी ऑडी गाड़ी पे काम किया है, पूरी गाड़ी की सर्विस की थी और आज ये जा रही है। बोनट खोलना सर। ये था सर, अंदर से भी पूरा हम लोगों ने इसको क्लीन करके दिया, कंप्लीट इसका काम करके, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, AC फिल्टर, जो भी काम आपको मैंने कल बताया था वो सारा काम इसमें हो चुका है और गाड़ी आपकी जाने को रेडी है। और अभी इसमें एक चेक इंजन लाइट आ रही है, जिसको स्कैनर ला के उसको क्लियर कोड करेंगे। तो सर की गाड़ी है, अभी इनसे रिव्यू करवाएंगे क्या हो रहा है। अभी चेक इंजन लाइट है, उसको भी रीसेट करके हम लोग दे रहे हैं कि गाड़ी में क्या इशू है। एक स्कैनर लाओ सर। तो जब गाड़ी की जो बैटरी डिस्चार्ज थी, जो स्टूडेंट ने क्या किया था कि सर्विस करते टाइम गाड़ी बंद, गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम चला रहे थे, गाने चला रहे थे, गाड़ी बैटरी डाउन कर दी। बोनट खोल के देखा तो आगे बैटरी आती नहीं, स्टार्ट कैसे हो। फिर हम लोगों ने आगे जो इसमें हुकअप आते हैं इसमें प्लस और माइनस, वहाँ पर हम लोगों ने बैटरी का प्लस माइनस देकर डिक्की खोली, डिक्की में बैटरी को जंप स्टार्ट से स्टार्ट किया। तो ऐसी गाड़ी, जर्मन गाड़ी आपके पास आ जाए तो सिर्फ वो डायरेक्टली बैटरी या जुगाड़ से स्टार्ट नहीं हो सकती, इसमें भी टेक्नोलॉजी है, ट्रिक्स है, जिससे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है। इंजन के लिए जो काम होने आई थी, सर्विस के लिए काम होने आई थी, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। अब इसमें जो इसका कोड है, इंजन का फॉल्ट कोड आ रहा है, उसको भी हम लोग इसकी DT से उसको क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं कैसे हम लोग क्लियर करते हैं। आइए सर। इसके तक कल आप थे, हाँ सर, तो एक तो मैफ लग रहा था और एक तो टेम्परेचर, जो इंजन के अंदर टेम्परेचर वो कितना डिग्री है, 27 डिग्री जा रहा है। एयर मास 15.69, थ्रोटल पोजीशन 89। तो ये सारा लाइव डाटा आ रहा है। फ्यूल का जो प्रेशर है CRDI में वो कितना है, 33,000 34। अब जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा। ये जो फ्यूल प्रेशर में जो आपका फ्यूल प्रेशर हाई प्रेशर है, तो वहाँ का लाइव डाटा आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये सारा एम्बिएंट एयर प्रेशर जो अपना मैनिफोल्ड में जा रहा है वो 97। सर ये नॉट एक्टिवेट, ये तो मॉनिटरिंग स्टेट, ड्राइवर साइकिल एक्टिवेशन स्टेट, कंट्रोल मॉनिटरिंग, मिस फायर मोटर इनेबल्ड। ये तो वो ECU में जो हायर एंड आते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ A6 है, तो A6 में बहुत सारे फीचर अपग्रेड आते हैं। ये लोअर सारा क्लियर हो रहा है डाटा पूरा, जो रिपीट हो गया उसका चेंज करवाना, जो रिपीट हो गया उसका करना है। ये सर किस कारण ऐसे दिखाने लगता है, फिर क्लियर करने के बाद वो क्लियर हो बहुत सारे कोई बैटरी निकालते हैं, बैटरी लग जाती है, मॉड्यूल का भी बैटरी डाउन हो गई। हाँ करो। तो सर देखिए, इसमें जो जितने भी इसमें चेक इंजन लाइट आ रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ। वो चेक इंजन लाइट इसमें से गई, गाड़ी स्टार्ट है, कोई चेक इंजन सर पहले ये हमारे कस्टमर है सर, पकड़िए। चेक इंजन लाइट सर आ रही थी इसमें? जी बिल्कुल आ रही थी। और क्या क्या काम सर करवाए, काम से सेटिस्फाई हुए? बिल्कुल सेटिस्फाई हुए सर, बहुत अच्छी सर्विस लगी, बहुत अच्छा काम है आपका। थैंक यू सर। एक बार सर आप भी चेक कीजिए, कोई चेक इंजन लाइट तो नहीं है गाड़ी में, एक बार देखिए सर बैठ के। चला के आइए। ये सर स्कैनर एक बार निकाल दीजिए, बैठिए सर। कोई चेकिंग लाइट नहीं है गाड़ी में,
काफ़ी अच्छा रिजल्ट है गाड़ी का, पहले से बहुत अच्छी है गाड़ी। चलिए खड़ी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू। कभी भी काम हो तो आए। और ये हमारी टीम थी है सर, बहुत अच्छी टीम है, बहुत कोऑपरेटिव टीम है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी तक गाड़ी बहुत बहुत पेमेंट कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये थी आज हमारी गाड़ी जो हम लोगों ने दो दिन में गाड़ी कंप्लीट करके दी है। नहीं कोई दिक्कत, फुल है वो। तो ये हैप्पी कस्टमर है जो गाड़ी जा रही है। थैंक यू सर, बाय बाय। तो ये गाड़ी हमारी होके गई और ये सारे हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने इस गाड़ी को सर्विस करके दिया। और इनको एक हाँ क्या मजा किया 120 आ गई। तो ये हमारे सब स्टूडेंट थे जिन्होंने करके दिया और इससे इनको कॉन्फिडेंस आता है कि हमने ऑडी आ जाए, चाहे मर्सिडीज आ जाए, BMW आ जाए, कोई भी गाड़ी को रिपेयर कर सकते हैं। ये कब पता लगा? जब कस्टमर गाड़ी इनको आना स्टार्ट हुई है। S11 आ रही है, टाटा हैरियर आ रही है, जीप आ रहा है, खूब सारी गाड़ी इनको आ रहा है। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कस्टमर की गाड़ी से सिर्फ आप ट्रेनिंग नहीं ले सकते। अभिषेक सर थोड़ा साइड आ जाइए। कस्टमर गाड़ी से सिर्फ ट्रेनिंग लेनी हो तो इनको हमारे पास पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। इनको कस्टमर की वर्कशॉप में लेके कर सकते हैं। हम पहले अपनी गाड़ियों से ट्रेनिंग देते हैं, अपनी गाड़ियां तोड़वाते हैं, अपनी गाड़ियां खराब करवाते हैं। तो जो बेस इनका जो फाउंडेशन क्लियर है अपनी गाड़ी से देते हैं, तब फिर कस्टमर गाड़ी पे आके इनको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम लोगों ने गाड़ी की हुई है, इसको क्यों नहीं कर सकते। और जब गाड़ी हो जाती है, एक नहीं दो चार गाड़ी कर लेते हैं। तो अभी तो उनका खैर अभी इंजन पहला दूसरा महीना चल रहा है, 3-4 महीने बाद तो इनको कम से कम 20 गाड़ी कर लेंगे। तो ये इतने 20 से भी ज़्यादा कर लेंगे। तो इतने इनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई भी गाड़ी हो, कस्टमर कोई की गाड़ी में कोई भूत नहीं आता। यहाँ पर हम लोगों ने जो गाड़ी की है तो हम अपने गैराज पर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आपने किया, आप लोगों के लिए धन्यवाद। आपने कपड़े खराब किए अपने और आगे और गाड़ी आएगी तो मिलेगी। चलो बैक टू द वर्क।